तो दोस्तों आज के वीडियो हम देखेंगे कि इंडक्टर सीरीज और पैरेलल में किस तरह से काम करता है। ऑलरेडी मैं कैपेसिटर और इंडक्टेंस की वीडियो बना चुका हूं कि कैपेसिटर और इंडक्टर रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, सर्किट में ये क्यों यूज किया जाता है। आज के सेशन हम देखेंगे इंडक्टर सर्किट में क्यों यूज किया जाता है और इसकी कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, अगर हम सीरीज में रहेगा पैरेलल में रहेगा, और क्यों लगाया जाता है इंडक्टर किसी सर्किट में। तो इंडक्टर का मतलब होता है इंडक्टेंस, एक प्रकार के कॉइल होता है। ठीक है, कॉइल को हम एक सोलेनोइड फॉर्म में लपेट देते हैं तो उसको इंडक्टर बन जाता है, कोई भी कॉपर वायर। ठीक, यही है इंडक्टर का मतलब है एक लूप में वायर को हम लूप बनाते हैं कुछ प्रकार के, और इसको हम इंडक्टर बोलते हैं। तो इंडक्टर जनरली सीरीज में ये क्यों लगाया जाता है हम ये बताएंगे, बात करेंगे। इंडक्टर का काम होता है जनरली करंट को फिल्टर करना। सर्किट में क्या काम होता है इंडक्टर के? फिल्ट्रेशन ऑफ करंट इन सर्किट। फिल्ट्रेशन ऑफ करंट इन सर्किट। आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी को, जिस प्रकार कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी को, उसी प्रकार इंडक्टर भी स्टोर करता है एनर्जी के, लेकिन किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फॉर्म में। आपको पता है कि कंडक्टर में जब भी कोई करंट पास होता है तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि करंट जब भी कंडक्टर में पास हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें मैग्नेट, जैसे इसमें करंट होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर मैग्नेट जनरेट हो जाता है, याद रखना। यही मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये करंट को स्टोर करता है और क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। और जनरली क्या करता है, ये फिल्टर करता है करंट को। जब भी अगर सर्किट में करंट को कम बेसी लगता है, यानी कम हो रहा है, तो उसको क्या करता है, फील करता है। जनरली इसका काम क्या होता है कि मान लेते हैं करंट पास हो रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि अप डाउन सर्किट में, तो इसका काम क्या होता है, ये फिल करता है, यानी कि इस जगह को फिल कर देगा। क्योंकि स्टोर करता रहा, जैसे ही चार्ज कम हुआ करंट को, ये क्या करेगा, इसको फिल कर देगा। सेम इस प्रकार फिल करते हैं, यानी कि करंट क्या, फिल्ट्रेशन ऑफ करंट, यानी करंट को फिल करता है सर्किट में, याद रखिए। यानी क्या करता है इंडक्टेंस, करंट को फिल करता है सर्किट में, ताकि ये स्मूथली करंट सर्किट में पास होता रहे। यही है फिल्ट्रेशन काम होता है, जनरली इंडक्टर का काम होता है। तो हम इसको किस फॉर्म में निकालेंगे, चलते हैं इसको निकाल के देखते हैं। जनरली हम इसके बारे में भी बताएंगे, ये कैसे, ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, एसी सर्किट है, ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसको हटा देते हैं अभी, बैटरी ले लेते हैं। हम थोड़ी देर में इस सर्किट पर आएंगे और किस तरह से इंडक्टर काम करता है उसको देखेंगे। पहले यहाँ पे चलते हैं। तो आपको ये जो इंडक्टर कुछ इस प्रकार हो, जैसे आप रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पे भी इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस उसी प्रकार। एल इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको सीधा निकाल लेना है क्या, L1 + L2। जैसे आपने रेजिस्टेंस का निकाला था, ऐसे ही यहाँ एल एक फॉर्म आ जाएगा, सॉरी ठीक, आर इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट क्या होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखें, दो इंडक्टर एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर दो इंडक्टर एक साथ हो जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन कहाँ पर काम करता है, इंडक्टर में। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, इधर भी कॉइल होता है, प्राइमरी कॉइल, इधर भी कॉइल होता है। यानी कि हम करंट देते हैं इस कॉइल में और करंट उस कॉइल में पहुंच जाता है, ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसमें होता है ये, और इसका जो फ्लक्स होता है वो लिंक कर जाता है उस कॉइल के साथ, जिसमें उसमें भी वोल्टेज जनरेट हो जाता है। ये है म्यूचुअल इंडक्शन की प्रॉपर्टी जो ट्रांसफार्मर में यूज होता है। अगर हम इंडक्टर को भी पास में रखेंगे तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाएगा। तो ये तो ऐसे निकालते हैं। इसका एसआई यूनिट तो होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, हेनरी। याद रखना है। और अगर रेजिस्टेंस, अगर इंडक्टेंस पैरेलल में रहे तो उसको हम, जैसे हम रेजिस्टेंस को निकालते थे पैरेलल में, उसी प्रकार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे जैसे रहेगा
ऐसे हम निकालते चल जाएंगे कुछ इस प्रकार। तो ये है रेजिस्टेंस को निकालने जो सीरीज में पैरेलल में रहेगा तो कुछ इस प्रकार देंगे। चलते हैं इसको देखते हैं कुछ। अगर सर्किट में अगर इंडक्टर इन सीरीज में रहेगा कुछ इस प्रकार, तो उसमें क्या होता है, करंट समान पास होता है। जैसे रेजिस्टेंस में करंट पास हो रहा है वैसे ही थ्रू इस इंडक्टर के साथ सब में करंट पास होगा समान, और वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड हो जाता है सब कंडक्टर के साथ अलग अलग वोल्टेज के बीच, V1 इसका V2 इस पर V3 इस प्रकार वोल्टेज होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो ग्रेटर देन किसी भी इंडिविजुअल इंडक्टेंस। यहाँ कुछ इस प्रकार निकाल लेते हैं, ठीक है। पैरेलल में भी क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पूरी तरह से कनेक्टेड है पैरेलल में, तो वोल्टेज इसमें जितना वोल्टेज इसमें पास होगा ये इसमें समान वोल्टेज पास होगा कुछ इस प्रकार। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज जो होता है अक्रॉस इच इंडक्टर बराबर होता है जैसे कि रेजिस्टेंस में होता था। करंट डिवाइडेड अमॉन्ग द इंडक्टर एंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो होगा लेस देन इंडिविजुअल इंडक्टेंस। ये प्रॉपर्टीज है, कुछ ये फॉर्मूला है जो आप इंडक्टेंस निकालते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है जिसको आप इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज कैलकुलेशन इंडक्टेंस कैलकुलेशन करने के लिए इस प्रकार, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये शॉर्ट वीडियो इतना ही तक रहेगा। और इंडक्टर बहुत जगह यूज किया है, तो खास करके ये काम करता है फिल्ट्रेशन ऑफ करंट इन सर्किट। याद रखिएगा जो गैप होता है करंट को अप डाउन होते रहता है उस गैप को फिल करता है ये, क्योंकि जो इंडक्टर होता है ये स्टोर करता है एनर्जी इन मैग्नेटिक फॉर्म, इसीलिए वो एनर्जी जैसे वोल्टेज ड्रॉप यानी करंट ड्रॉप हो गया उसको वो फिल कर देता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।